अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सवाल ये है कि अगर रेशो b इक्वल्स b रेशो c कामा हो तो c कामा को a और b का कौन सा प्रोपोर्शनल कहा जाता है। चलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। सोल्यूशन के पहले स्टेप में हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से पहले जनरल प्रोपोर्शन को समझेंगे। स्क्रीन पर देखें, एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लिखा है a रेशो b इक्वल्स c रेशो d। इसका मतलब है कहा और b की रेशियो c और d की रेशियो के बराबर है। इसमें 4 टर्म्स हैं। पहली टर्म a को फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, b को सेकंड, c को थर्ड और d को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की तरफ, जो हमारा असल टॉपिक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जनरल प्रोपोर्शन का एक स्पेशल केस है। इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, a रेशियो b इक्वल्स b रेशियो c। आपने नोट किया यहां दूसरी और तीसरी टर्म सेम है, यानी b रिपीट हो रहा है। इसमें सिर्फ 3 अलग अलग नंबर्स होते हैं, a, b और c। स्टेप 3 में हम इन टर्म्स के खास नामों को देखेंगे। जब प्रोपोर्शन a रेशो b इक्वल्स b रेशो c की फॉर्म में हो तो a को हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो टर्म रिपीट हो रही है यानी b, उसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। और जो आखिरी टर्म है यानी c कोमा, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है। थर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोपोर्शन में टोटल 3 ही यूनिक चीजें हैं, a, b और c। तो अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। हमसे पूछा गया था, कहा रेशियो b इक्वल्स b रेशियो c में c को क्या कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले स्टेप में पढ़ा, c इस पोजीशन में थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो हमारा जवाब यहां मिल गया है। चलिए अब मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए है थर्ड। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है फोर्थ। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो a रेशियो b इक्वल c रेशियो d जैसे प्रोपोर्शन में होता है, यहां नहीं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन सी है मीन्स दरमियानी टर्म्स होती हैं। हमारे केस में b मीन प्रोपोर्शनल है, c नहीं, इसलिए ये भी गलत है। और क्योंकि ऑप्शन ए सही है, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द से भी गलत है। तो इन सब स्टेप्स के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी थर्ड। जब भी आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन a रेशियो b इक्वल्स b रेशियो c नजर आए तो याद रखें कि c हमेशा थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है।